साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे संगठन में बैठे लोग किस तरह से मदमदान्ध होकर राशन विक्रेताओं को फरमान सुना रहे हैं, इससे शर्म आती है। अभी 1-2 दिन पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक हलफनामा डाला गया। मैं उस संगठन और उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे किसी पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो मानसिकता है राशन विक्रेताओं के प्रति, उसको उजागर किए भी बगैर मैं नहीं रहने वाला। उस हलफनामे में लिखा गया था कि आप लोग अपना एक शपथ पत्र भर कर दें, जिसका प्रारूप दिया गया है। उस प्रारूप में लिखा था कि जैसा संगठन कहेगा वैसा ही करेंगे, जब तक कहेगा तब तक करेंगे, संगठन के खिलाफ किसी भी तरीके से नहीं जाएंगे। मैं यह सभी बातें बहलफ़ बयान करता हूँ। अब मैं साथियों उस योग्य व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूँ कि संगठन बनाकर आप उसके मुखिया या हेड जो भी हैं, उस विषय में न जाके आप यह बताने का कष्ट करें कि आपके संगठन में जो लोग जुड़े हैं वो क्या बंधुआ मजदूर हैं। इस तरह से तो बंधुआ मजदूरों से ही काम लिया जाता है। उनकी सारी संपत्ति, सब आज़ादी गिरवी रख ली जाती है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप काम करिए, चाहे आपको पैसा मिले, रोटी मिले ना मिले, लेकिन आप अपने आका के प्रति वफ़ादार रहिए। इस मानसिकता को सभी संगठनों को त्यागना होगा। यदि यह मानसिकता नहीं त्यागते तो अभी तक जो एक लाठी लेकर सारे लोगों को हाँक रहे थे, वह अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि धीरे-धीरे राशन विक्रेता भी जागरूक होता जा रहा है, और जो जागरूक नहीं हैं, उन्हें किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई तो जागरूक करके ही रहेगा। लेकिन इस तरह की मानसिकता मुझे तो बहुत ही अप्रिय लगती है कि आप अपने जिनसे आप धन उगाही करते हैं, अपने धंधे चलाते हैं और अपनी मान प्रतिष्ठा लखनऊ स्तर पर अधिकारियों के सामने बढ़ाते हैं, उन्हीं राशन विक्रेताओं पर यह अविश्वास कैसे? यदि अविश्वास आपको करना है, तो फिर आप अपना संगठन बंद कर लीजिए और घर जाकर बैठ जाइए। राशन विक्रेता अविश्वसनीय नहीं है। राशन विक्रेता ने हमेशा ही संगठनों के आह्वान पर उनका साथ दिया है। हाँ, यह बात अलग है कि 100% राशन विक्रेता साथ न होकर कुछ परसेंट लोग अपने दिमाग से भी चलते हैं, लेकिन उसके पीछे सारे राशन विक्रेताओं पर उँगली उठाई जाए, यह कहीं से भी वाजिब नहीं लगता। साथियों, अब मैं उस हलफनामे को आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप ही लोग उस हलफनामे पर पढ़ कर के अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि मुझे तो वह हलफनामा बहुत ही गलत और राशन विक्रेताओं के लिए अप्रिय लगा। इस पर मुझे कोई भी बोलता नहीं दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी राय ज़रूर रखूँगा। साथियों, इस तरह की मानसिकता के संगठनों और लोगों से दूर रहिए, जो आपको बिल्कुल गुलाम समझते हों। अपनी स्वतंत्र बात रखिए और किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं करना है। यदि आपको अपनी भलाई दिखती है, तो सभी लोग एकजुट होकर चुनाव से पहले शासन से लड़िए और अपने अधिकारों की बात रखिए। अधिकारों की बात नहीं रख सकते स्वयं आगे बढ़कर, तो जो आगे बढ़कर आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ बनकर शासन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाइए। तभी आप लोगों का भला होगा, और तभी आप लोगों की जो कमीशन बढ़ोतरी की मांग चल रही है, उसमें भी कुछ मिलने के आसार दिखाई देंगे। अन्यथा कोई जवाहर भवन का घेराव करना चाहता है, तो कोई चुपचाप बैठकर मज़े ले रहा है, कोई दूसरे रास्ते अपनाने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। साथियों, मैं किसी की बुराई नहीं करता, इसलिए मैं राशन विक्रेताओं से आह्वान करता हूँ, सभी एकजुट होकर ऐसी जगह लड़ाई लड़िए, ऐसे तरीके से लड़ाई लड़िए जिससे हम लोगों का कुछ भला हो। अन्यथा हम लोग इसी तरह से पिसते रहेंगे। हाँ, जब राशन विक्रेता वितरण से विमुक्त हो जाते हैं,
तभी उन्हें सभी तरह की गतिविधियाँ याद आती हैं। और जैसे ही उनको राशन बाँटने का सामने तारीख आ जाती है, वह ना तो कमीशन की परवाह करते हैं, ना ही किसी अधिकारी की। कमीशन के चक्कर में या खाद्यान्न को बाँटने के चक्कर में सारी बातें भूलकर उसी में लगे रहते हैं। और जब वितरण समाप्त हो जाता है, तभी वह याद करते हैं कि हमारा कमीशन बढ़ना चाहिए, या हमें ठेकेदार परेशान कर रहा है, या हमें दफ्तर से परेशानी है। इन परेशानियों को राशन वितरण करने से पहले, करते समय भी याद रखना चाहिए, तभी हमारा भला होगा। इसलिए साथियों, एक बार पुनः आप लोगों से आह्वान करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकत्र रहिए, संगठित रहिए, तभी आपका भला होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।